मोहसिन रजा, आपका चेहरा जब सामने है तो फिर सवाल क्यों उठता है? ये भी जरा, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहती है, समाजवादी पार्टी के नेता तो समझना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन रजा नाम सुन के भी लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी यहाँ पे है, मुस्लिमों को उस तरीके से वैल्यू दिया जाता है? जी, आप ये बताइए कि जितने भी इतने लीडर्स आए और चले गए, हाँ, ये टिकट की बात करते हैं, बार बार ये टिकट का सवाल उठाते हैं, हाँ, ये प्रतिनिधित्व देने में घबराते हैं, ये जन कल्याणी योजनाओं में और उनको जिम्मेदारी देने में घबराते हैं। हम शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहते हैं, हम अगर टिकट नहीं देते हैं तो हम नेतृत्व दे देते हैं, हम प्रतिनिधित्व सरकार में देते हैं, लेकिन ये 80 टिकट बांटेंगे, बहुजन समाज पार्टी 70 टिकट बांटेगी, कांग्रेस 100 टिकट बांटेगी। क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मोहसिन रजा सामने होने चाहिए? नहीं, मैं आप ही से समझ रही हूँ सर। क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है या चुनाव नहीं भी है तो क्या सिर्फ एक मोहसिन रजा को होना चाहिए? क्योंकि मेरा सवाल बहुत क्लियर था कि जिसकी जितनी आबादी सियासत में, उसकी उतनी भागीदारी। अब आप ये बताइए, अल्पसंख्यक आयोग में कौन अध्यक्ष है? मदरसा बोर्ड में कौन अध्यक्ष है? हज कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ये सब वो दर्जे हैं। यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ही रहता है, ये जानते हैं सारे लोग, सपा कांग्रेस सब जानती है। यहाँ पर बैठे हुए मदरसा बोर्ड हो, आपका हज कमेटी हो या अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सब दर्जा प्राप्त मंत्रालय के बोर्ड हैं। यहाँ पर अजीज खान, अगर सिलसिलेवार तरीके से मोहसिन रजा की तरफ से ये नाम गिनाए जा रहे हैं, ये पोस्ट गिनाए जा रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप सवाल उठाते हैं कि भागीदारी नहीं दी जाती है मुस्लिमों की। देखिए, हम संतुष्ट उस वक्त होते जब महंगाई कम होती। आज 400 का सिलेंडर जब 1000 पहुंच गया, इसलिए संतुष्ट है। आज 50 रुपए लीटर का जो डीजल है वो 100 रुपए हो गया, इसलिए असंतुष्ट है। सुनिए, दोनों दो बातें, लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या क्या बातें हुई है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना का पलायन कोई भूल नहीं सकता और जाट मुस्लिम जैसा कोई समीकरण नहीं है। पहले सुनिए बयान। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह राजपूत भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, बहुत वक्त हो गया, मैं आपके पास आ नहीं पाई थी। मुझे अब ये जो बयान इस वक्त हम सुनवा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए एक गठबंधन तैयार हुआ है। वो गठबंधन ये कहता है कि मुस्लिम और जाट एक साथ हो गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर कहना है कि 80% के तरफ जाट है। रीमा जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। आप हों, आपके साथी हों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हों या मोहसिन रजा साहब हों, कोई भी हो, पूरे 5 साल में अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम से इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। इनको 80 और 20 की बात नहीं करनी पड़ती। अगर इन्होंने 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दिए होते तो नहीं बात करनी पड़ती हिंदू मुसलमान की। सुनिए प्लीज। सर, इंटरप्ट तो करूंगी। अरे भाई, क्या है? आप पहले सवाल का जवाब सुन का मतलब
सीएम योगी का जितने भी दफा सवाल पूछे उनका कहना है 80-20 का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। 80 का मतलब है जो विकास पसंद लोग हैं, 20 का मतलब है जो विकास को नहीं पसंद करते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर सीएम का ये कहना है तो निश्चित तौर पर सीएम और सीएम की पार्टी 20% से ज्यादा वोट नहीं पा पाएंगे, क्योंकि 80% लोग विकास को पसंद करते हैं, महंगाई खत्म करने को पसंद करते हैं, किसानों की ऋण माफी को पसंद करते हैं, किसानों के में खाद की कमी ना हो इसको पसंद करते हैं, थार की मार से किसान को मारना नहीं चाहते, काले कानूनों को लाना नहीं चाहते। तो 80% तो लोग वो हैं और 20% वो लोग हैं जो विभाजनकारी सोच के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी की तरीके से लगातार इधर-उधर की बात करते हैं और उस भिखारी की तरीके से सुनिए, उस भिखारी की तरीके से है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो अपना घाव नहीं ठीक करना चाहता, क्योंकि भीख जो है घाव को मिलती है, भिखारी को नहीं मिलती, और ये घाव ठीक हो चुका है। और इन भिखारियों को भीख नहीं मिलने वाली है घाव दिखा करके, चाहे कैराना का हो और चाहे मुजफ्फरनगर का हो, क्योंकि इनके साजिशों को सब समझ गए। इन सारी की सारी साजिशों को हम समझ चुके हैं। जनता बेरोजगारी पर वार करेगी। अभी मोहसिन रजा साहब कह रहे थे साहब कि हमें क्या नाम मदरसा बोर्ड है, फलाने में सब मुसलमान है। मैं मोहसिन रजा साहब से पूछना चाहता हूं, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने भीख में दिया है? ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा है, कोई भी सरकार आएगी इनको देगी। लेकिन अगर किसी की आबादी 15-18% है तो एक भी आदमी को आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे, कतई चुनाव नहीं लड़ने देंगे आप। और आप ही जैसे जो सत्ता के चाटुकार लोग हैं, सत्ता के चाटुकार लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। एक वसीम रिजवी को बनाएंगे, एक मोहसिन रजा को बनाएंगे। सत्ता के चाटुकार किसको कह रहे हैं? मोहसिन रजा को कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम आप याद रखें। देखिए रीमा जी, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है नहीं कहीं, ये फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे बेचारे। और दूसरी बात, ये विभाजनकारी लोग कह रहे हैं कि विभाजनकारी जिन्होंने विभाजन करके देश को बांटा था, और जो विभाजनकारी महिमा मंडित करते हैं अखिलेश यादव जी जिन्ना को, उसको कहते हैं कि वो हीरो थे, और उनकी सीट पर ये प्रत्याशी नहीं उतार रही है कांग्रेस। तो ये साफ हो गया कि विभाजनकारी कौन है और विभाजनकारियों के साथ कौन है, आतंकवादियों के साथ कौन है, भ्रष्टाचारियों के साथ में कौन है, अपराधियों के साथ में कौन है। इन्होंने तो पिछली सरकारों में हमारा जो धर्मार्थ मंत्रालय था